Hello students, I hope you all are doing good at your place. So class 9 chapter 14 statistics संख्या की हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चंस इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों क्वेश्चन इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3. तो 14.3 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे. देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग वुमेन बिटवीन एजेस 15 to 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड. तो एक सर्वे हुआ जिस सर्वे में एक ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि किस बीमारी की वजह से बीमार होती हैं महिलाएं और उनकी डेथ होती है जिनकी उम्र 15 से 44 है. तो 15 से 44 के बीच में जो महिलाओं की मृत्यु होती है उसके रीजंस सर्वे में बाहर आए और पता चला कि क्या क्या रीजंस हैं. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है उससे 31.8% फर्टेलिटी रेट. फर्टेलिटी का मतलब होता है कि डेथ जो होती है. न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस 5.4%. इंजरीज की वजह से 12.4%. कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस की वजह से 4.3%. रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से 4.1% एंड बाकी अदर रीजंस हैं 22%. तो ये रीजंस हैं, यहाँ पर कॉजेज़ हैं और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फर्टेलिटी यानी मृत्यु दर की प्रतिशत में दिया गया है. तो सबसे पहले तो वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस डेटा ग्राफिकली, यानी हमें इसके लिए बार ग्राफ बनाना है. देन विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज. तो सबसे ज़्यादा मेजर कॉज कौन सा है, तो आपको दिख सकता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे अधिक जो रीज़न है फर्टेलिटी का वो देखिए 31.8 रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है. बट ये हम 1 बाय 1 करेंगे क्वेश्चंस को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, बट उससे पहले हम क्वेश्चन को एक बार हिंदी में देख लेते हैं. एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में की आयु महिलाओं की बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए. जनन स्वास्थ्य अवस्था 31.8%, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था 25.4%, ये सभी प्रतिशत में हैं. क्षति 12.4%, हृदयवाहिका अवस्था 4.3%, श्वसन अवस्था 4.1%, अन्य कारण 22%. तो ऊपर दी गई सूचनाओं को हमें आलेख में निरूपित करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं. दूसरी लाइन जो हम ले लेते हैं, सॉरी ये वर्टिकल लाइन हमने ली है. दिस इज़ वर्टिकल लाइन, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन. तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई. यहाँ पे हम एक्स और ये हमारी वाई एक्सिस होती है, लेकिन ये हमें एक्स और वाई लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें आप ये देखिए महिला मृत्यु दर यानी फीमेल फर्टेलिटी रेट. तो आप वाई पे यहाँ पे लिखेंगे फीमेल, जो भी आपका नंबर्स में है वो आप यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे. फीमेल, सॉरी नॉट फैमिली, इट्स फर्टेलिटी, फीमेल फर्टेलिटी रेट इन परसेंटेज यहाँ पे आप लिखेंगे. और यहाँ आ जाएगा महिला मृत्यु दर, ये भी प्रतिशत में है. और अब नंबर से इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स. तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं 0. उसके बाद हमारा ये जो डेटा है वो जा रहा है, मैक्सिमम जो है 31.8 तक जा रहा है. तो हम यहाँ पे 10 का भी गैप ले सकते हैं, 5 का भी ले लेते हैं. तो 5 का ले सकते हैं हम यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. तो अब देखिए, और हम यहाँ पे नीचे ले लेंगे. सबसे पहले फर्स्ट रीज़न है हमारा जो डेथ का रीज़न गिवन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से, दैट इज़ 31.8. सो स्टूडेंट्स इसको हम ब्लू से ले लेते हैं 31.8. तो 30 ये रहा और 30 से ऊपर यहाँ 31.8 मान लेते हैं. ये रहा हमारा. ये हो गया हमारा. इसे लिखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. ये हमारा फर्स्ट कॉलम के लिए है जिसे हम बोलते हैं जनन स्वास्थ्य अवस्था. जनन स्वास्थ्य अवस्था, ये हो गया. नाउ सेकंड इज, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं
तंत्रिका मनोविकारी, तो ये हमारा जो गिवन है डेटा स्टूडेंट्स ये है 25.4। तो देखिए 25 ये रहा, 0.4 इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, थोड़ा गैप रख सकते हैं हम यहाँ पे क्योंकि हमें बनाने में ईजी रहेगा। तो सेकंड है हमारा, और यहाँ पे इसका नाम अगर लिखने के लिए स्पेस नहीं है तो हम नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये किसके लिए हमने बनाया है, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस, जिसे हम हिंदी में लिखते हैं तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। नाउ नेक्स्ट इज जो है स्टूडेंट क्षति, जिसे इंजरीज बोलते हैं। इंजरीज है 12.5 12.4, तो यहाँ पे कहीं ले लेते हैं या थोड़ा सा और ऊपर ले सकते हैं 11 12 13 14 इस तरह से, इसे 12.4 ले लेते हैं यहाँ पे। सो 12.4 ये है हमारा इंजरीज गिवन है, जिसे यहाँ पे क्षति लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स हार्ट रिलेटेड यानी कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस 4.3। सो कार्डियोवास्कुलर कंडीशन 4.3 है, तो 4 से थोड़ा सा नीचे 5 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं इसको। तो इसे ये हो गया कार्डियोवास्कुलर कंडीशन यानी हृदय वाहिका अवस्था। और उसके बाद है श्वसन अवस्था यानी रेस्पिरेटरी कंडीशन यानी सांस से रिलेटेड जो है 4.1%। सो ये हल्का सा नीचे रख लेंगे इससे 4.1, ये हो गया रेस्पिरेटरी कंडीशंस, और इसको ब्रैकेट में हम लिखेंगे हिंदी में। ओके, नाउ स्टूडेंट लास्ट इज अदर्स है 22%। तो देखिए 20 यहाँ पे, 21 22 यहाँ पे ले लेते हैं, और ये हमारा हो जाएगा लास्ट के लिए। सो लास्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। आप थोड़ा सा साइज़ रिड्यूस करके लिखेंगे तो आप इस हर कॉलम के नीचे लिख सकते हैं अदर्स, जिसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे अन्य कारण। तो फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स यही था कि हमें यहाँ पे कॉलम्स बनाने थे। आप इन कॉलम्स को डिफरेंट कलर से कलर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको ऑरेंज ले लीजिए यहाँ पे इस तरह से। सेकंड को आप कोई और कलर से ले लीजिए, ग्रीन से ले लीजिए। फिर आप ब्लू से ले लीजिए, कोई भी कलर ले सकते हैं आप। तो इससे थोड़ा सा ये आपकी नोटबुक में क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से इसे बना सकते हैं। एग्ज़ाम इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू कलर करने की ज़रूरत नहीं, आप पेंसिल से शेड कर सकते हैं इसको। तो ये तो मैंने सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए बताया है, इस तरह से आप कलर कर सकते हैं। क्रेयॉन्स यूज़ कीजिए, पेंटिंग कलर नहीं। तो ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा फॉर डिफरेंट रीजंस। तो हमारे यहाँ पे रीजंस आ गए हैं कि किस किस रीज़न की वजह से फीमेल फर्टिलिटी यानी महिला मृत्यु दर जो होता है वो होता है। नाउ सेकंड पार्ट में पूछा गया है हमसे स्टूडेंट्स कि सेकंड पार्ट में कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के लिए खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो कंडीशंस हैं, रिप्रोडक्टिव वी कैन से रिप्रोडक्टिव कंडीशंस यानी जब बच्चे को जन्म दिया जाता है उस समय मृत्यु हो सकती है महिला की, या उससे पहले उसकी कॉम्प्लिकेशंस में। सो रिप्रोडक्टिव कंडीशंस आर द मेजर रीज़न एंड इसको हिंदी में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स जनन स्वास्थ्य अवस्था, जो कि है 31.8%।
थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप अपनी टीचर की हेल्प से फाइंड आउट कीजिए 2 फैक्टर जो मेजर रोल प्ले करते हैं ये ऊपर वाली अवस्थाओं के लिए, यानी अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाइए जिनकी ये जो ऊपरी हमें भूमिका दी गई है, ऊपरी जो प्रयास दिए गए हैं वो किस वजह से, क्या करके आप इन्हें रोक सकते हैं और क्या रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से मृत्यु दर इन रीज़न से होता है। तो इसमें फर्स्ट तो स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पे चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव, यानी जो हेल्थ कंडीशंस के लिए जो मेडिसिन्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ फर्स्ट रीज़न है। आप लिखेंगे मेडिकल फैसिलिटीज़ फर्स्ट रीज़न, और हिंदी में लिखेंगे चिकित्सा की व्यवस्थाएं, चिकित्सा, तो चिकित्सा की सुविधाएं फर्स्ट रीज़न का अभाव। तो फर्स्ट रीज़न ये है। और सेकंड रीज़न इज़ सही चिकित्सा पद्धति की कम जानकारी होना, यानी महिलाओं को जानकारी नहीं होती है, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कम जानकारी होना, तो ये रीज़न होता है। सो इस तरह से स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज़। तो यहाँ पे हमें पर 1000 बॉयज़ पर नंबर ऑफ गर्ल्स का डेटा गिवन है ऑन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी एज गिवन बिलो। सो शेड्यूल कास्ट यानी SC 940 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ पर हैं, ST 970 गर्ल्स पर 1000, नॉन SC ST 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 920, ये सभी पर 1000 पर हैं। रूरल 930 एंड अर्बन 910। तो आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी इक्वल नहीं है, सभी जगह 1000 से कम है। सो सबसे पहले वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन अबव ऑन अ बार ग्राफ। सो इन्फॉर्मेशन बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी है हमें। एंड सेकेंड, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ। सेकेंड थिंग हमें डिस्कस करना है कि इस ग्राफ को देखकर हमें क्या पता चलता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसके लिए बार ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, यानी दंड आलेख खींचेंगे। तो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ले लेंगे। दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, दिस इज़ वर्टिकल। सो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। नाउ फर्स्ट इज SC दैट इज़ 940। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम SC लिख लेते हैं, यहाँ ST लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो थर्ड है वो है नॉन SC ST, नॉन SC ST, फिर यहाँ पे बैकवर्ड, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ है। फिर यहाँ पे आ जाएगा नॉन बैकवर्ड, पहले मैं यही लिख रही हूँ, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे नॉन बैकवर्ड। उसके बाद रूरल एंड अर्बन, रूरल एंड अर्बन। अब सभी को हिंदी में भी लिख लेते हैं। अनुसूचित जाति, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति, जनजाति। उसके बाद गैर यानी नॉन, गैर अनुसूचित जाति एंड जनजाति। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को पिछले जिले, सो पिछड़े जिले हिंदी में, और ये गैर पिछड़े। रूरल इज ग्रामीण एंड अर्बन इज शहरी।
नाउ स्टूडेंट्स, हमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, सो एससी का जो हमें है अनुसूचित जाति के लिए 940 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखिए स्टूडेंट 0 यहाँ पे ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे 890। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जब हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होता स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन नहीं लेते, इस लाइन को हम थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। टिल्ट मीन्स आप इसे इस तरह से ब्रेक करके बनाएंगे। सो 890 से स्टार्ट हो रहा है, देन 900, 910, देन 920, 930, 940, 950, 960, 970 and 980. सो फर्स्ट इज SC, दैट इज 940। तो 940, ये देखिए ये 940 है, तो यहाँ पे हो गया SC के लिए 940। देन ST के लिए गिवन है 970, सो यहाँ पे आप 970 ले लेंगे, ये हो गया 970। नाउ जो थर्ड है स्टूडेंट्स वो है हमारा 920। सो यहाँ पे ले लेते हैं हम नॉन SC ST को, यानी गैर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 920। तो ये हो गया हमारा 920। नाउ देन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 950 गिवन है, जो कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है 950 है। सो 950 तक हम बनाएंगे। ये हो गया 950। देन नॉन बैकवर्ड को लेंगे 920। ये हो गया 920। उसके बाद रूरल एंड अर्बन यानी ग्रामीण और शहरी 930 और 910 है। सो 930 और ये हो गया हमारा 910 स्टूडेंट्स। ये हम लास्ट जो हमारा है वो 910 लेंगे, अर्बन जो है यानी शहरी। तो इस तरह से अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा आ गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब आप ड्रॉ करेंगे तो यू हैव टू कीप इक्वल डिस्टेंस। यहाँ पे आप थोड़ा इक्वल गैप रखिएगा, यहाँ मेरे कॉलम में थोड़ा सा गैप आ गया है। नाउ यू कैन ऑल्सो कलर डिफरेंटली, आप इनको कलर कर सकते हैं और यू कैन यूज़ डिफरेंट डिज़ाइंस स्टूडेंट्स। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ये कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि आप डिफरेंट कलर ले सकते हैं फॉर डिफरेंट कॉलम। देन हम सेकेंड पार्ट इसमें देखेंगे, एक बार शेड कर लेते हैं सभी को थोड़ा सा। ओके, सो ये दो हमारे लास्ट के बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये बन गया हमारा बार ग्राफ। सो ये हमने बनाया है दंड आलेख। बार ग्राफ को हिंदी में बोलते हैं दंड आलेख। ये 2 से 3 नंबर में आपको ड्रॉ करने के लिए आता है, बहुत केयरफुली ड्रॉ करना होता है, 3 मार्क्स आपको इजीली मिल जाते हैं स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड पार्ट इस कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी आप इस डेटा को देखेंगे तो आपको क्या पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, रेड ले लेते हैं। तो सबसे जो अधिक है रीज़न वो देखिए, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे है, अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 970 प्रति हज़ार है, और सबसे कम की बात करें तो ये जो है डेटा हमारा शहरी क्षेत्रों में सबसे कम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दंड आलेख को देखकर या जो दिया गया हमें डेटा है उसको देखकर हम बता सकते हैं कि अनुसूचित जातियों में, अनुसूचित जनजातियों में सबसे अधिक है प्रति हज़ार जो संख्या, और शहरों में सबसे कम 910 प्रति हज़ार। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई फॉरगॉट टू टेल यू, यहाँ पे आपको प्रति हज़ार लड़कों पर लड़कियों की संख्या, क्योंकि आपने किसके लिए लिखा है, किसके लिए ड्रॉ किया, ये भी ज़रूरी होता है बताना। लड़कियों की संख्या ये आपको लिखना है, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। ये हो गया। नाउ आप यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ पे एरिया और क्षेत्र, यहाँ पे
पे आप लिखेंगे सेक्शन, यू कैन से एरिया की बजाय हम सेक्शन लिख लेते हैं, यहाँ पे हम सेक्शन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो किस सेक्शन के लिए है ये पर्टिकुलरली और किस क्षेत्र में है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना है। गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। सो पॉलिटिकल पार्टी ए जो है उसने 75 सीट्स विन की हैं, बी ने 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 एंड एफ ने 37। सो वी हैव टू ड्रॉ बार ग्राफ। विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बार ग्राफ बनाना है इसके फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हमें बताना है किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। तो ये बहुत क्लियरली विजिबल है हमारे लिए कि कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। नाउ ए हम यहाँ ले लेते हैं, बी, सी, डी, ई एंड एफ, और 75 तक हमारा डेटा गया है। तो हम यहाँ पे 10 का डिफरेंस ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, और यहाँ पे इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं हम, और इसे 80 कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा 80। नाउ अब आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आपको लिख लेना चाहिए यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ लिख लेते हैं ताकि हमसे ये लास्ट क्वेश्चन की तरह मिस ना हो। पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टियाँ। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें, और यहाँ पे हम लिखेंगे कितनी सीट्स जो कि जीती गई हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सीट्स वॉन, सीट्स वॉन यानी जीती गई सीटें, जीती गई सीटें। तो चलिए ए के लिए 75 है, 75, तो 70 और 80 के बीच में आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे इसको, ये हो गया आपका 75 फॉर ए। देन बी के लिए 55, 50 और 60 के बीच में कहीं आएगा, यहाँ पे ले लेते हैं। आप ये स्केल से ड्रॉ करेंगे और इक्वल डिस्टेंस रखेंगे, 1-1 सेंटीमीटर रख सकते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। सी लेंगे 37, तो 30 और यहाँ पे 35, 36, 37, तो इस तरह से हम इसे डॉटेड लाइन बना के भी देख सकते हैं। 37, 37, देन उसके बाद 29, डी जो है 29, ये देखिए 29, उसके बाद 10 जो हमारा ई है वो 10 है, तो ये देखिए हम 10 पे बना देंगे स्टूडेंट्स। एफ इज़ 37, तो ये हमारा 37 इससे पहले भी था, तो 37 इसके लिए बना देंगे हम। ये देखिए 35, 37, ये आ गया हमारा 37। सो ये हमारा एफ हो गया स्टूडेंट्स। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इरेज करके यहाँ पे लिख लेते हैं एफ। नाउ यू कैन कलर इट, डिफरेंट कलर कर सकते हैं आप। ये हमने फर्स्ट पार्ट जो कि बार ग्राफ यानी दंडालेख बनाया है, बार ग्राफ जिसे हिंदी में बोलते हैं दंडालेख। बार ग्राफ में स्टूडेंट्स कॉलम अलग अलग होते हैं हमारे, एंड यू कैन कलर देम। नाउ सेकंड पार्ट इज कौन सी पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं, तो यू कैन सी दिस ए पार्टी जो है हमारी, ए पार्टी ने सबसे ज़्यादा। सो आंसर इज ए पार्टी वॉन मैक्सिमम सीट्स, ए पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट होते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। बार ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से बनाइए। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द न्यू वीडियोज़।